हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं गियर्स की। गियर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें अलग अलग सिनेरियोज़ में हेल्प करते हैं साइकिल चलाने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये गियर्स आखिर काम कैसे करते हैं? तो एक ग्रुप सेट के अंदर हमें देखने को मिलता है एक चेन रिंग के साथ में कैसेट और उसका डिरेलियर और साथ में शिफ्टर्स। तो अब ये तो सब पार्ट होते हैं इसके। तो चेन रिंग के साथ में क्रैंक जुड़ा होता है और चेन रिंग आती है अलग अलग तीत के कॉम्बिनेशन के अंदर। अब अलग अलग ग्रुप सेट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग चेन रिंग्स भी डिवाइड कर दी गई है यहाँ पे, जिसमें स्टैंडर्ड आती है, सेमी कॉम्पैक्ट आती है और कॉम्पैक्ट चेन रिंग्स आती है। स्टैंडर्ड आती है हाई एंड बाइक्स के अंदर, जिसमें आपको 53 टीथ देखने को मिलते हैं आउटर रिंग के अंदर, 39 टीथ देखने को मिलते हैं इनर रिंग के अंदर। और बाकी कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट में आपको 52 या 50 टी भी मिल जाते हैं, जो आपको बेसिकली एंड्योरेंस बाइक्स में मिलते हैं। स्टैंडर्ड को पुश करने में ज़्यादा जोर आएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टीथ्स हैं। अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें कि जैसे पिछला जो कैसेट होती है या फ्री व्हील जो होता है वो शुरू हो जाता है 11 टीथ से और मैक्सिमम जाता है 32 एक रोड बाइक के अंदर। अगर माउंटेन बाइक है तो इसका कॉम्बिनेशन और ऊपर तक भी चला जाता है। जैसे बाइक्स आती है 9 स्पीड आती है, 7 स्पीड आती है, 6 स्पीड आती है, उसके साथ में शिफ्टर्स भी अलग अलग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर इसका सबसे मेन रोल यही है जो मैं अगर आपको आगे समझाऊंगा कि अगर आपको आपकी टेरेन के अकॉर्डिंग कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब गियर रेशियो के जरिए हम चलिए बात करते हैं कि फ्रंट चेन रिंग और पिछली चेन रिंग मिला के एक रेशियो बनाती है, जिसको हम गियर रेशियो कहते हैं। कि दोनों जब हम पेडल करते हैं तो एक व्हील को वो कितनी बार घुमाता है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर हम आगे एक बड़ी चेन रिंग रखते हैं और पीछे सबसे छोटी चेन रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं 52 डिवाइड बाई 12, तो हमें पता लगेगा कि एक पेडल के अंदर व्हील कितनी बार घूमेगा। अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलता है 4.3। इसका मतलब कि अगर जब हम एक पेडल मारते हैं तो व्हील घूमेगा 4.3 बार, 4.3 टाइम्स घूमेगा। ठीक है, तो जिससे आपका डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा बड़ा चेन रिंग होगा उतना ज़्यादा आपको उसको पुश करने के लिए पावर भी कंज्यूम होगी। जितनी छोटी चेन रिंग अगले यूज़ करेंगे और जितनी बड़ी पिछली यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी कि आपका व्हील कम रोटेट होगा। कम रोटेट के अंदर आपका यहाँ जोर बहुत कम लगेगा और आप एलिवेशन के ऊपर उसको आराम से चला सकते हैं। इसीलिए गियर कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। चलिए अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे हमारे पास ये साइकिल है तो साइकिल के अंदर यहाँ 53 लगा हुआ है, स्मॉलेस्ट हमारे पास ब्रोकेट लगा हुआ है 12 का। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर मार्किंग करते हैं, मार्किंग करके अगर हम टायर घुमाने की यहाँ कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पता लगेगा कि एक व्हील बिल्कुल सबसे बड़ी चेन रिंग के अंदर कितनी बार घूमेगा। तो व्हील रोटेशन से यहाँ बिल्कुल सिंपल सा मतलब यही है कि कम से कम पैडल के अंदर आपका व्हील आप कितनी बार रोटेट कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी साइकिल की स्पीड रहेगी। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और लगभग 4.5 बार एक पैडल के अंदर रोटेशन हो गई है पूरी। यानी इसका मतलब यही हुआ कि 4.5 बार एक पेडल में टायर घूम गया। इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा कि आपकी साइकिल तेज़ चलेगी। जितनी बड़ी चेन रिंग होगी उतनी तेज़ चलेगी, लेकिन उतना ज़्यादा जोर लगेगा उसको पुश करने के अंदर। ठीक है, जितनी छोटी चेन रिंग होगी और पीछे जितनी बड़ी कैसेट होगी, कैसेट में जितने बड़े तीत होंगे तो उतनी साइकिल ईजी चलेगी और वो आपको क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। देखिए यहाँ पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज तो कम हो जाएगा गियर्स का, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये कामयाब होते हैं और आपको हेल्प करते हैं स्पीड बढ़ाने में। अगर आपके एरिया के अंदर हिल्स वगैरह नहीं है तो आप बड़ी चेन रिंग चला सकते हैं। अगर हिल्स है तो अगर आपको छोटी चेन रिंग चलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।